बीजेपी ने ऐलान करा है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, उनका संकल्प पत्र जारी किया, उसमें लिखा है कि दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देने वाला हूं। दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार 8 फरवरी को यहां चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाती है और दिल्ली के अंदर तभी से वो आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाई गई तमाम योजनाओं को एक एक करके चुन चुन के उन पर प्रहार कर रही है और उनको बंद करने की कवायद में जुटी हुई है। अभी हाल ही में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने आदेश दिया है कि दिल्ली के अंदर 250 मोहल्ला क्लिनिकों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। देखिए, ये चुनाव से पहले भी आम आदमी पार्टी लगातार अपने जितने भी कैंपेन थे उसमें ये बता रही थी कि जैसे ही भाजपा सरकार अगर बन गई तो ये सरकार बनते ही सबसे पहले ये आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, सरकारी स्कूलों को बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को बंद कर देंगे। और ये लगभग कमोबेश उसी राह पर चलती हुई सरकार है और ये एक एक करके उसी तरफ कदम बढ़ा रही है। अब देखिए, दिल्ली के अंदर दूसरा उनका आदेश है कि अब जल्दी ही 8 मार्च के बाद आयुष्मान भारत के फॉर्म भरना शुरू होगा। केंद्र सरकार के साथ एमओयू किया जाएगा और दिल्ली में आयुष्मान भारत को लागू किया जाएगा। देखिए, अभी वादे तो तमाम हैं, लेकिन पहला कदम यही है कि पहले दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत शुरू किया जाएगा। अब बात यह है कि आखिर आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में अब तक लागू क्यों नहीं थी और अब ऐसा क्या है कि ये सरकार तुरंत की तुरंत आयुष्मान भारत योजना लागू करना चाहती है। दोनों के पक्ष को मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, 8 अगस्त 2023 को संसद के अंदर सीएजी का ऑडिट रिपोर्ट वहां पेश होता है और उसमें आयुष्मान भारत योजना के अंदर तमाम खामियों को गिनाया जाता है। सीएजी रिपोर्ट में यह उजागर किया जाता है कि कैसे एक फर्जी तरीके से इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं चीजों का हवाला देते हुए दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने यह कहा था कि दिल्ली में आयुष्मान भारत को इसीलिए लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि एक तो इसकी पात्रता जो प्रणाली है, जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। यानी इसमें बहुत कम लोगों को शामिल किया जाता है। यानी इसकी कुछ पात्रताओं को मैं बता रहा हूं कि जो केजरीवाल सरकार इसके बताती थी। इसमें कहा जाता है कि जो गांव के अंदर जो गरीब लोग हैं, केवल उनको इसमें शामिल किया जाएगा जिनके घर में कोई दिव्यांग व्यक्ति है, जिनका घर कच्चा बना हुआ है। अगर किसी घर की महिला मुखिया है, यानी जिसमें कोई पुरुष कमाने वाला नहीं है, कोई एससी एसटी हो गए, भीख मांगने वाले लोग हो गए, या बेघर हो गए, या भूमिहीन लोग, तो ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। वही शहरी इलाकों में अगर देखें तो जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास टू व्हीलर है, जिनके पास अपना खुद का मकान है, ऐसे लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें लिमिटेड ही लोग आते हैं। तो केजरीवाल सरकार कहते थे कि हमारा जो दिल्ली मॉडल है वो एक समावेशी है, इंक्लूसिव मॉडल है, जिसके अंदर दिल्ली का हर नागरिक शामिल होगा। तो अब सोचिए कि दिल्ली में अभी तक आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू था? क्योंकि दिल्ली सरकार कहती थी कि हम हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं देंगे और आयुष्मान भारत कहता है कि नहीं नहीं, केवल कुछ ही लोगों को आयुष्मान भारत देना है, जो कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के साथ इसमें शामिल किए जाते हैं। दिल्ली के सारे पॉलिक्लिनिक और दिल्ली सरकार के जितने सरकारी अस्पताल हैं, इसमें सबके लिए इलाज मुफ्त है, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। सबके लिए दवाइयां भी मुफ्त है, टेस्ट भी मुफ्त है, ऑपरेशन भी मुफ्त है, सब कुछ मुफ्त है। अगर आप हमारे सरकारी अस्पताल में जाते हो, हमने ये भी योजना निकाली है, और आपको टेस्ट कराना है, डॉक्टर लिख देता है एमआरआई कराना है, और उस सरकारी अस्पताल में एमआरआई नहीं है, तो आप दिल्ली के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में एमआरआई करा लो, आपका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हो दिल्ली के, और डॉक्टर ऑपरेशन लिख देता है और 2 महीने बाद की डेट देता है, 1 महीने बाद की, तो अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपका ऑपरेशन नहीं करता, आप बाहर आके किसी भी प्राइवेट अस्पताल से ऑपरेशन करा लो, सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी। ये तो योजना हमारी है। फिर केंद्र सरकार ने एक आयुष्मान भारत योजना निकाली है। उसमें लिखा है कि आयुष्मान भारत योजना में उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके पास 2 व्हीलर है, स्कूटर है या 4 व्हीलर है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके पास मोबाइल फोन है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके घर में फ्रिज है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके परिवार की इनकम 10,000। अगर हम इनकम लिमिट्स की देखें तो दिल्ली मॉडल कहता है कि भैया दिल्ली में कोई कितने भी पैसे कमाता हो, सबको सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको स्वास्थ्य सेवाएं दे। वहीं आयुष्मान भारत कहता है कि अगर आप कमाने वाले हो, आप कमाते हो, तो आपको कोई सरकारी सुविधा, आयुष्मान भारत की सुविधा नहीं दी जाएगी। वही कैशलेस इलाज अगर हम देखें तो आयुष्मान भारत में केवल कुछ ही सूचीबद्ध अस्पताल आते हैं जिनको सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्यादा हैं, और इन हॉस्पिटल्स का केवल हॉस्पिटल का खर्चा आयुष्मान भारत कवर करता है। वहीं मेडिसिन का खर्चा या टेस्ट का खर्चा ये अस्पतालों पर निर्भर करता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार कहती थी कि हमारे मॉडल के अंदर चाहे आपका हॉस्पिटल का खर्चा हो, दवाइयों का खर्चा हो या टेस्ट का खर्चा हो, वो सब सरकार वहन करेगी।
वहीं अगर हम इसमें फंडिंग की बात करें तो दिल्ली सरकार, सिर्फ दिल्ली सरकार यानी राज्य सरकार इसमें फंडिंग करेगी, केंद्र पैसा नहीं देती है। आयुष्मान भारत अगर लागू करती है तो उसमें दिल्ली सरकार को ही पैसा देना पड़ेगा और केंद्र सरकार। तो केजरीवाल सरकार का कहना था कि जब राज्य सरकार को पैसा देना ही है तो वो उससे बेटर स्कीम अगर लॉन्च कर रही है तो उसमें फिर दिक्कत क्या है। यानी दिल्ली मॉडल का स्वास्थ्य जो मॉडल था वो ज्यादा बेहतर माना जाता था एज कम्पेयर टू आयुष्मान भारत। अगर हम दिल्ली मॉडल की बात करें तो वो पूरी तरीके से एक सरकारी मॉडल था जो स्वास्थ्य मॉडल था। वहीं आयुष्मान भारत ये सरकारी बीमा कंपनियों, जो सरकार है वो बीमा कंपनियों को भुगतान करती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भुगतान करती है। तो एक तरीके से आयुष्मान भारत एक बीमा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल बन जाता है। अगर हम निजी अस्पतालों की भूमिका देखें तो यहाँ जो दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य मॉडल था उसमें निजी अस्पतालों की भूमिका बहुत सीमित है। वहीं आयुष्मान भारत पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर करता है। और प्राइवेट अस्पतालों में फर्जीवाड़ा किस लेवल पर किया जा सकता है वो इसकी सीएजी रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं। देखिए, सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि फर्जी अस्पतालों को क्लेम दिए गए हैं, ऐसे क्लेम दिए गए हैं जिनमें मृत मरीजों का बिल बना के भेज दिया गया है। यानी मरे हुए मरीजों के नाम के बिल बनाए गए और इन बिलों से पेमेंट लिया गया है। जो अस्पताल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो इसमें लिस्टेड नहीं है आयुष्मान भारत में, ऐसे अस्पतालों ने भी इलाज किया है, उनके फर्जी बिल बनाए और उनका पेमेंट लिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अनावश्यक रूप से गलत भुगतान किए गए हैं। सोचिए, यानी अगर आपका मान लो कोई व्यक्ति, कोई लाभार्थी आयुष्मान भारत से अपना इलाज कराने जाता है तो उसको पता ही नहीं कि उसका इलाज कितने पैसों में हो रहा है, और उसके नाम से जो बिल बना के भेजे जा रहे हैं सरकार को, उसे नहीं पता कि उसके नाम से कितना बिल जा रहा है, कितना पेमेंट अस्पताल ले रहा है। तो ये सारी चीजें, यानी पूरी तरीके से अगर हम देखें तो अस्पतालों की ना तो कोई निगरानी है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। क्लेम सेटलमेंट में देरी होती है। जो ईमानदार अस्पताल हैं, जो सही से काम कर रहे हैं, उनको जो पैसा टाइम से नहीं मिलता है, इसलिए अच्छे अस्पताल इसमें शामिल होना नहीं चाहते हैं। यानी अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर इसको जो है रेगुलेट करने में या इसकी देखभाल करने में इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। अब ऐसी आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लागू नहीं किया था क्योंकि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, इसमें रेगुलेशन की कमी है, इसमें डेटा लीक होने के ज्यादा, जो मरीज है उसके डेटा की निगरानी का कोई सिस्टम नहीं बना है अभी तक। ये सारी चीजें सीएजी रिपोर्ट में आई हैं। अब दिल्ली में क्योंकि भाजपा सरकार है तो अब मोहल्ला क्लिनिकों पर प्रहार शुरू हो गया है। 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाले हैं। धीरे धीरे सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे और आयुष्मान भारत जल्दी शुरू किया जाएगा। पूरे देश में आयुष्मान भारत से कितना लाभ लोगों को मिल रहा है आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, मुझे पता चला है कि जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड हैं उन लोगों ने जो इलाज कराया है उन्हें आज तक कोई मैसेज नहीं आया कि आपके आयुष्मान कार्ड से इतने रुपए का आपने इलाज करा लिया। यानी एक मैसेज तक नहीं आता उस लाभार्थी को कि आप किस अस्पताल से कितने रुपए का इलाज करा रहे हैं। बस आपके नाम से वहां पेमेंट बनता है और दे दिया जाता है। तो ये इस जानकारी के बाद अब अगला कदम क्या होगा दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार का, वो एक एक कदम आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।